हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 MCQ देखेंगे। और ये 30 MCQ किस पे रहेंगे? प्राइमरी मेमोरी पे। प्राइमरी मेमोरी हम लोगों ने देख लिया पिछली वीडियो में। हम लोगों ने रैम, रोम और कैसे तीनों प्राइमरी मेमोरी देख लिया। इसमें 30 MCQ रहेंगे। ये सारे MCQ प्रीवियस ईयर के आस्क्ड हैं, है ना। प्रीवियस ईयर आस्क्ड MCQ हैं ये सब। तो होप आप हमारे साथ आगे बढ़िए, है ना। सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ये जो होगा कोर्स कंप्लीट कोर्स होगा, इसलिए इसको पर वीडियो हर वीडियो देखते जाइए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के MCQ की तरफ। पहला MCQ है। MCQ पहला क्या है? dash dash stores data and instruction required during the processing of data and output results। तो कौन डाटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है ना, जो कि रिक्वायर्ड होता है जब डाटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं एंड आउटपुट रिजल्ट के लिए। कौन स्टोर करता है? मेमोरी, आर्किटेक्चर की इनपुट की आउटपुट? सोचिए। निश्चित रूप से मेमोरी। बहुत सिंपल है। वेयर इज डाटा सेव्ड परमानेंटली? डाटा कहाँ पे परमानेंटली सेव्ड होता है? मेमोरी में, ALU में, CPU में, प्रिंटर में? सोचिए। बहुत सिंपल है। क्या? मेमोरी, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर हैव? 4, 8, 1 या 2? क्या होगा इसका जो आंसर होगा? वो होगा 2। टू कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, है ना। टू कौन से होंगे? मेनली यही दो प्रकार के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। चौथा देखिए, द टर्म dash refers to data storage system that make it possible for a computer or electronic device to store and retrieve data। तो कौन सा टर्म जो है डाटा स्टोरेज सिस्टम को रेफर करता है, जिसके मदद से जो पॉसिबल बनाता है कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा? क्या रिट्रीवल टेक्नोलॉजी, इनपुट टेक्नोलॉजी, आउटपुट टेक्नोलॉजी या स्टोरेज टेक्नोलॉजी? कौन सा टेक्नोलॉजी से ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोर कर पाता है डाटा को और रिट्रीव कर पाता है डाटा को? बताइए, है ना। इसमें आंसर जो होगा वो बहुत समान, स्टोरेज टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? वैलिड कैटेगराइजेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, परमानेंट सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, CD एंड DVD? सोचिए थोड़ा सा। बहुत सिंपल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 6, dash is a high speed device used in CPU that is utilized to store data temporarily during processing, है ना। डाटा को टेम्पररी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग रखता है। तो देखिए, ALU नहीं, ALU तो डाटा को पर ऑपरेट करता है, ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं। कंट्रोल यूनिट का तो अलग काम है ना। तो टेम्पररी डाटा को जो स्टोर करता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, है ना, और वो CPU में ही रहता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर। CPU के अंदर, है ना, बहुत सारे रजिस्टर रहते हैं, है ना, जो कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। अगर ये CPU है तो इसके अंदर ALU भी है ना। इसके अंदर ALU भी है, इसके अंदर CU भी है ना। इसके अंदर बहुत सारे जो है सो रजिस्टर भी हैं, है ना। तो ये रजिस्टर होगा, ठीक है। सातवां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एसेंशियल रोल ऑफ ROM इन ए कंप्यूटर सिस्टम? ROM का कंप्यूटर सिस्टम में इसेंशियल रोल क्या है? स्टोरिंग डाटा टेम्पररली, स्टोरिंग डाटा परमानेंटली फॉर बूटअप प्रोसेस, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, स्टोरिंग फाइल्स क्रिएटेड बाय द यूजर? क्या है? सोचिए थोड़ा सा। बहुत सिंपल है, स्टोरिंग डाटा परमानेंटली फॉर बूटअप प्रोसेस। इट इज इसेंशियल रोल ऑफ ROM। आठवां देखिए, आइडेंटिफाई द मेमोरी दैट इज यूज्ड बिटवीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेन मेमोरी। ये हमने बताया है कि जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में जो मेमोरी रहता है वो क्या रहता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैशे मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? सोचिए। हमने इसको डिस्कस किया है अपने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में। वो क्या होता है? कैशे मेमोरी। Dash memory is sometimes used to increase the speed of processing by making current programs and data available to the CPU at a rapid rate। समझ गए क्वेश्चन? बैकअप मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी या कैशे मेमोरी? तो क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग को इंक्रीज कर देता है, क्या करके? करंट प्रोग्राम्स एंड डाटा अवेलेबल करके। तब वो क्या होगा? कैसे होगा? 10th, the memory unit that communicate directly with the CPU।
ऐसा मेमोरी जो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करते हैं। वो कैसे होगा? बैकअप होगा, मेन होगा, ऑक्सिलरी। देखिए बैकअप मेमोरी तो नहीं होगा, ऑक्सिलरी मेमोरी तो नहीं। कैसे मेमोरी से भी सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है और मेन मेमोरी से भी, लेकिन इसका आंसर कैसे और मेन में कौन होगा? तो देखिए जो प्राइमरी मेमोरी है उसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही कैसे मेमोरी आता है, तो इसलिए इसको मेन मेमोरी बोलना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि मेन मेमोरी का ही एक कैटेगरी है कैसे मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी है रैम, रोम और कैसे। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? ब्रॉडर टर्म कौन है? मेन मेमोरी, है ना। ठीक। 11, इफ ए मेमोरी चिप इज वोलेटाइल, वोलेटाइल है इसका क्या मतलब है? स्टोर्स डाटा परमानेंटली, लूज इट्स कंटेंट्स इफ द पावर इज टर्न्ड ऑफ, इट इज यूज्ड टू डाटा स्टोरेज ओनली, इज रेफर्ड टू एज रोम। If a memory chip is volatile, it means it lose its contents if the power is turned off. ठीक। Virtual memory is dash dash a memory that the CPU uses as an extended RAM. A ROM only necessary if you do not have any RAM in your computer. A backup device for floppy disk. बताइए वर्चुअल मेमोरी। एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि मान लें यहाँ पे CPU है और CPU है और रैम का पूरा स्टोरेज जो है सो फुल हो गया। तो क्या करता है कि जो हमारा हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क का स्पेस को कुछ को, है ना, सीपीयू इस्तेमाल करता है एज एन एक्सटेंडेड रैम, है ना। हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को सीपीयू इस्तेमाल करता है एज एन एक्सटेंडेड रैम, क्योंकि सीपीयू रैम पूरा फुल हो गया है। सीपीयू क्या करता है? हार्ड डिस्क के कुछ एरियाज को इस्तेमाल करता है एज एन एक्सटेंडेड रैम, और ये जो एरिया का इस्तेमाल करता है इसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? अ मेमोरी दैट द सीपीयू यूजेज एज एन एक्सटेंडेड रैम। ये हो गया। 13 देखिए, द डैश एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। सीपीयू मेन मेमोरी को जो बफर क्या है? कैसे मेमोरी है, बहुत सिंपल है। ROM is primarily used for which of the following purposes? Random data access, temporary data storage, storing files for permanent access, storing the BIOS or firmware. ROM primarily किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। स्टोरिंग फाइल्स फॉर परमानेंट एक्सेस, स्टोरिंग द बायोस ऑफ फर्मवेयर। इसके मेनली किस लिए होता है? डी, स्टोरिंग द बायोस और फर्मवेयर। 15वां देखिए, इज इन कंप्यूटर डैश इन ए कंप्यूटर आर फास्टर टू रीड एंड राइट देन अदर टाइप्स ऑफ स्टोरेज। कौन सा मेमोरी जो है फास्टर टू रीड एंड राइट है? सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, रैम, कौन होगा? सोचिए थोड़ा, सोचिए। रैम, बहुत सिंपल है। Which of the following is the primary memory in a computer system? प्राइमरी मेमोरी कौन है? हार्ड डिस्क है, कंपैक्ट डिस्क है, रैम है या पेन ड्राइव है? कौन सा प्राइमरी मेमोरी है? बहुत सिंपल है, रैम है। 17. Dash a hardware device that is usually located on computer's motherboard and serves as the internal memory of the CPU. है ना। तो हार्डवेयर कौन सा है जो कि कंप्यूटर्स मदरबोर्ड पे रहता है और सर्व एज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू? सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, रैम, डीवीडी रोम, कौन? सोचिए, सोचिए। रैम, बहुत सिंपल है। Which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? एस रैम रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, गलत है। डी रैम को जरूरत होता है पीरियोडिक रिफ्रेशिंग का। क्यों? क्योंकि डी रैम में कैपेसिटर होता है और कैपेसिटर को बार बार रिफ्रेश करके चार्ज किया जाता है। एस रैम को रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। डी रैम इज फास्टर देन एस रैम, ये भी उल्टा है। एस रैम फास्टर होता है, डी रैम नहीं। एस रैम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये भी गलत है। एस रैम क्या है? रैम का ही तो पार्ट है, वोलेटाइल मेमोरी है। एस रैम एंड डी रैम बोथ आर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बिल्कुल सही है। When the process uses the CPU, processor uses where the data and programs kept. कहाँ पे डाटा और प्रोग्राम्स रखा जाता है? मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में, प्रोग्राम मेमोरी में। सोचिए थोड़ा सा। When the processor uses the CPU, where the data and programs are kept. मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में, प्रोग्राम। बहुत सिंपल है, मेन मेमोरी में। What is used to operate program instruction which can never be changed in a computer? क्या इस्तेमाल किया जाता है ना, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करने जो कि कभी चेंज नहीं किया जा सकता। तो रजिस्टर तो चेंज होता है, रैम भी चेंज होता है, कैसे भी चेंज होता है, तो रोम। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रखते हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं होता।
Which of the following is an example of a type of ROM that can be electronically erased and reprogrammed multiple times? तो हम लोग देख चुके हैं EEPROM, PROM, EEPROM, मास ROM, बताइए, है ना? EEPROM है ना, बहुत सिंपल है। Which of the following is not a property of ROM? कौन सा ROM का प्रॉपर्टी नहीं है? It holds system software such as bootloader, ये तो सही बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रखता है bootloader, bootstrap, bootloader, है ना, जो कहिए। Information is not lost even when the computer is turned, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ ROM है। It is known as volatile memory, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो ये आंसर हो जाएगा। It stores information permanently, ये तो इसका प्रॉपर्टी ही। 23. What is the full form of BOM? है ना, Build, Open, Receive Many, Wireless Ones, Receive Man, Write Other, Read Me, Write Once, Read Many। ये जो है सो इसका आंसर होगा राइट वंस रीड मेनी। रोम जो है, रोम एक प्रकार का बॉर्म है ना, है ना, कि राइट एक बार रोम में राइट कर दिए फिर रीड कर रहे हैं बार बार, है ना। Which of the following types of read-only memory can be erased and reprogrammed by exposing to an electrical charge? EEPROM, EEPROM, PROM, ROM, बताइए, है ना, बहुत सिंपल है ना, EEPROM। 25 देखिए, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM? क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इफिशिएंट पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इफिशिएंट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इनहैंस्ड इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है ये? निश्चित रूप से ये है इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बहुत सिंपल है। Which of the following statement is are correct? The access time of primary memory is more than the access time of secondary memory, गलत है। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम कम होता है, सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम उल्टा होता है, ये तो उल्टा लिख दिया है, तो ये तो गलत है, ये वाला गलत है। फॉर द सेम स्टोरेज कैपेसिटी डी रैम इज चीपर देन एस रैम, हाँ ये डी रैम जो है एस रैम से चीपर है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नादर वन एंड टू, निश्चित रूप से ओनली टू होगा। 27 देखिए, डैश डैश मेमोरी समटाइम यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डाटा अवेलेबल टू द सीपीयू एट ए फास्टर पेस। कौन सा मेमोरी करता है ना, प्रोसेसिंग स्पीड है ना को बढ़ा देता है, तो वो कौन सा? कैसे, मेन, बैकअप या ऑक्सिलरी, बहुत सिंपल है, कैसे मेमोरी। 28 देखिए, which of the following works as a buffer between the CPU and the main memory which saves the processor from waiting to receive programs and data from the main memory? CPU और main memory के बीच में बफर का कौन काम करता है? कैसे, टर्शियरी, ऑक्सिलरी, ऑप्टिकल, कैसे मेमोरी। Which of the following statements is incorrect? कौन सा गलत है? कैसे मेमोरी होल्ड दोज प्रोग्राम which can be run in a short time, ये बिल्कुल सही है। कैसे मेमोरी स्टोर डाटा इन परमानेंट, ये गलत है, डाटा परमानेंट यूज में नहीं होता। कैसे मेमोरी इज फास्टर देन मेमोरी, सही है। कैसे साइज इज यूजुअली स्मॉल, ये भी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट यही है, कैसे मेमोरी स्टोर डाटा इन परमानेंट है, तो यही आंसर हो जाएगा। 30 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड फॉर कैसे मेमोरी? एस रैम, डी रैम, ब्लूरे डिस्क, डीवीडी, बताइए इसको क्या होगा? निश्चित रूप से कैसे मेमोरी के लिए एस रैम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा आज का, है ना, 30 MCQ हम लोगों ने देख लिया है ना। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। अगले वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे, है ना, MCQ, ठीक है। तो आगे बंद यहीं तक आज का वीडियो रखते हैं। वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है या कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।